जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी के प्रति मन में द्वेष हो तो उसे कैसे खत्म करें? उस द्वेष, भगवत भाव कहने की जरूरत नहीं, उससे अपने अंदर भगवत भाव रखो कि इसमें भी प्रभु विराजमान है। मेरे किसी पाप का मार्जन करने के लिए उनकी प्रतिकूल वृत्तियां हमारे प्रति आती हैं और हम उसे शांत भाव से सह लेते हैं, तो न द्वेष बनेगा और न आगे कोई संस्कार ऐसे बन पाएंगे जिससे हमारा बंधन होगा। पर भगवत भाव ही मिटा सकता है, दूसरा कोई नहीं। अध्यात्म भाव के द्वारा ही हम राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। द्वेष उसी से होता है जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है। प्रतिकूल व्यवहार तभी होता है जब हमारे को भोग मिलना होता है दंड का। जैसे कुछ नहीं तो हृदय जल रहा है, उसके प्रति सोच सोच के हम जल रहे हैं व्यर्थ में, तो वो जो ताप हो रहा है वो हमारे पाप को नष्ट कर रहा है। निश्चित मानिए, अगर आध्यात्म को स्वीकार करेंगे तो किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जो हमसे द्वेष करना है उसके प्रति भगवत भाव रखना और सह जाने की जरूरत है। बहुत उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होंगी यदि द्वेष को सह गए। आप देखना, जो दंड हमें शरीर में मिलना चाहिए वो मेरे मन में जलन पैदा करके शांत हो गया, कितनी अच्छी बात है। जैसे कोई हमारी निंदा करता है, हमारे कान में पड़ता है कि वो अमुक आपकी निंदा कर रहे थे या सामने कर रहा है, तो जो हमको भारी प्रारब्ध भोगना पड़ता वो निंदा करके हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। कितना कृपालु है वो। द्वेष लायक थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद देने लायक है कि भाई मुझे जो दंड मिलता शारीरिक वो तुम अपनी जबान से निंदा करके काट दिए, कितनी बड़ी पर हम अज्ञानी होने के कारण हम बुरा मानते हैं और उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हमको निंदा करता है, हमको कष्ट देता है, हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है। ये अध्यात्म ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसा, यद्यपि वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। एक बार अयोध्या के राजा थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कुल परंपरागत आचार्य रहे, तो उनसे कहा कि उनको गलित कुष्ठ था, जो सब जगह शरीर सड़ने लगता है, तो हो जाता है पूर्व पाप के अनुसार। तो वो कभी कभी राज दरबार में जैसे आते तो सब ढक के आते। तो वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु ये क्या है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पुण्य बल से, लेकिन ये उनका तुम्हारा पाप है, इसको भोगना पड़ेगा। तो बोले प्रभु कोई उपाय है कट जाए? तो बोले औषधियों की तो ताकत नहीं कि गलित कुष्ठ कट जाए, पर एक उपाय है, यदि पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बोले क्या करूं? बोले उपाय हम बता रहे हैं, तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी है, तुम 8 बजे से 10 बजे तक जाकर भगवान का चरित्र सुनाओ उनको, रोज कथा सुनाने जाओ, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में कथा सुना के वापस आओ, बस इतना तुम्हें करना है। अब जो शुरू किया सो कुछ दिनों बाद निंदा शुरू हुई कि यार हम तो समझते थे कि धर्मात्मा है, पर है तो पापी, वैसे कुष्ठ भोग रहा है। और देखो उनके यहाँ रोज जाता है 8 से 10 बजे तक, तो अब ये जाता है, इसका मतलब राजा है, कुछ न कुछ गलत। अब वो भावना ऐसी बनती चली गई, पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि राजा गलत भाव से अपनी भाभी के पास 8 से 10 बजे रात्रि, और वहां भगवत चर्चा वशिष्ठ जी की आज्ञा सुना, फटाफट उनका कुष्ठ नष्ट होना शुरू हो गया। पूरे नगर की ऐसी निंदा हुई, उनका महाराज अब तो जिया नहीं जा रहा, ऐसी निंदा हो रही। बोले चुप रहो, अब कष्ट तो सहना पड़ेगा, अगर कुष्ठ नष्ट करवाना है तो निंदा का कष्ट सह लो। जो ही पूरे नगर में भरपूर निंदा होने लगी उनकी, ये धिक्कार ऐसे राजा को, सब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, केवल नाक में रह गया। उनका गुरुदेव नाक में रह गया। बोले ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे हिस्से का है, हम निंदा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते तुम्हें किस लिए भेजते, इसलिए नाक का गलित कुष्ठ। और फिर पूरी सभा को बुला करके बताया उनकी कि ये जो माता की तरह भाव रखते हैं और 8 से 10 बजे तक मेरी आज्ञा से कथा, तो उनका गलित कुष्ठ भी खत्म हो गया और उनकी निंदा भी खत्म। तो जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची मानिए हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर झगड़ा करोगे तो नया संस्कार बन जाएगा और आपका भी हृदय जलेगा और लाभ मिलेगा नहीं। युधिष्ठिर वशिष्ठ जी। जी राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, भगवान हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे कर्मों से करते हैं, इस बात से कि हमने उनकी कितनी पूजा पाठ किया है। भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं, भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो। भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए, अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं, आज भी भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, समझ रहे हैं। इसमें हमारा भाव है कि जब हम परम पिता परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सत चिंतन हुआ ना, सत चिंतन, तो हमारा सत विचार, सत क्रियाएं, सत चिंतन हमें सत्य की प्राप्ति कराती है। भगवान का स्वरूप है सत्य नारायण, सच्चिदानंद, सत स्वरूप है ना भगवान, और ये संसार है असत स्वरूप। तो हम असत से ही सत की प्राप्ति करते हैं, असत को साधन बना लेते हैं। जैसे असत शरीर है नाशवान, असत पदार्थ है, इनसे हम भगवान को जब भावपूर्वक ऐसे समर्पित करते हैं, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता ने गुलाब जामुन ला करके चारों को दिया, अब 3 खाने लगे। एक दौड़ के आया पापा की गोद में बैठ के, और पापा के ऐसे मुख में, पापा का हृदय कैसा होगा सोचो, लाके तो उसी ने दिया है, अब कैसा होगा। वो उसके हाथ से गुलाब जामुन लेगा और ऐसे करके अपने हाथ से पवाएगा, और सब बेटों से ज्यादा अधिक उसको प्यार करेगा, है ना। बस यही हमारा भोग लगाना होता है। मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया है, पर हम जब उनको पहले बनाकर ऐसे, तो उनका दुलार मिलता है। जैसे वो पिता को उस पुत्र को दुलार में वापस कर देते ना सब भगवान, हम ही को तो वापस कर देते, पाना तो हम ही को होता है। तो भगवान कोई स्वार्थी नहीं है कि आप उनकी पूजा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनको दंडवत करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो नाराज हो जाए, नहीं। सत विचार, सत चिंतन, सत क्रिया, सत्य भगवान का आश्रय लेके करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान के विमुख होकर असत विचार, असत क्रिया, असत आचरण, तो हम भी जलते हैं और भगवान भी उनके लिए तिनकर काल रूप में भ्राता। जैसे एक पिता के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला। उसके पिता से पूछा गया कि तुम्हारा पुत्र ऐसा आचरण किया, तुम क्या चाहते हो। बोले यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसे फांसी दी जाए और मैं कभी उसका चेहरा ना देखूं। समझ रहे ना, पिता का क्या आदेश था, ऐसे ही भगवान। जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, कोई इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, ये दुष्ट माना नहीं, फिर पापाचरण, तो जल्दी से जल्दी ये नरक भोगे, कष्ट भोगे। जैसे वो पिता कहता है मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा, उसे जल्दी से जल्दी फांसी सजा दी जाए। समझ रहे ना, पिता होते हुए भी वो ऐसा निर्णय करता है कि दंड देता है, हमें कष्ट देता है। भगवान स्वार्थी नहीं है। हमारा भाव जब होता है ना, तो वस्तु तो हमें मिल जाती है और भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वही गुलाब जामुन बेटे को खवाया, पर वो हो गया, पिता न्यौछावर हो गया उस बेटे पे कि सब अपने अपना खाने लगे, लेकिन ये दौड़ के आया, मुझे इतना प्यार, अच्छा वो अधिक लाडला बन जाएगा। तो भक्त का पक्षपात भगवान कर लेते हैं, इसी बात से पक्षपात। समझ पा रहे हैं, भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी के दुलार की जरूरत नहीं है। अरे वो अखंड आनंद स्वरूप है, पर जब हम दुलार करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रक्षते, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान करे। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, सब वस्तुएं भगवान को चाहिए। आप सोचो संसारिक आदमी जिनको भोग रहा हो, भगवान को चाहिए वस्तुएं, उन्होंने तो दिया है हमको। हमको जो वस्तुएं दी, वही वस्तु हम जब प्यार से भगवान को अर्पित, तो खुश हो जाते हैं हमारा भाव देखकर। वस्तुएं कभी खाते देखा है क्या कि भगवान को गुलाब जामुन चढ़ा पूरे चट कर गए, ऐसा तो कभी नहीं। अगर 11 चढ़ाया तो 11 मिलेंगे, 10.5 नहीं मिलेंगे, पूरे की पूरे वापस। हाँ, वो हम अपने लिए रख ले भोग में लगा के कि भाई भगवान के भोग लगाया, 5 हम रख लिए, 6 वापस कर दिए, वो हम पाएंगे 5 और 6 तुम पा लो। भगवान ने एक को नहीं पाया, भगवान ने भाव पाया आपका, जो आप भाव में भर के लाए, ये बहुत सुंदर वस्तु है हमारे प्रभु पाए, वही भाव भगवान ने ग्रहण किया और उसी भाव से आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे? और कोई प्रश्न?